अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर हॉरर स्टोरी। आज की हॉरर स्टोरी एक कपल की है जिनकी अभी न्यू ही शादी हुई थी। एक कपल अभी जवान था और इनकी बस एक हफ्ता पहले ही शादी हुई थी। इस कपल ने सोचा कि क्यों ना अपने हनीमून को यादगार बनाने के लिए वो एक होटल में स्टे करें। उन्होंने बहुत सी जगहों पर जाने का सोचा, मगर उन्हें एडवेंचर करने का बहुत शौक़ था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी शहर से बहुत दूर किसी होटल में स्टे किया जाए। दोनों इस बात पर आमादा हो गए और वो अपने शहर से काफ़ी दूर एक छोटे से इलाके में, जहाँ पर और कुछ भी नहीं, सिर्फ वो होटल ही था, वहाँ पर स्टे करने चले गए। वो जगह बहुत प्यारी थी। सर्द रातें थीं तो रात बहुत खामोश और दिन बहुत ही धीमा होता था। खैर, वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो दोनों ने रूम को ओपन किया। रूम बहुत ही सजा हुआ और बिल्कुल बेसिक से टाइप का था। ये शहर से बहुत दूर होने की वजह से बहुत लग्जरी तो नहीं था, मगर बहुत साफ था और बहुत ही क्लासिक वाइब दे रहा था। खैर, दोनों ने अपना सामान अंदर रखा और अपने साथ लाया हुआ सामान खाने पीने का बाहर निकाला और खाना खाने लगे। दोनों ने सोचा कि क्यों ना रात में एक हॉरर मूवी देख ली जाए। दोनों बाहर लाउंज में बैठे और टीवी पर हॉरर मूवी लगाकर देखने लगे कि इतने में ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा। अचानक से, एक तो वो लोग पहले ही हॉरर मूवी देख रहे थे और अचानक से दरवाज़ा बजने की वजह से दोनों को झटका लगा। मगर दरवाज़ा बजने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था। मगर आदिल उठा और उसने दरवाज़ा खोला। बाहर बिल्कुल सन्नाटा, सर्दी की सर्द रातें थीं। दूर दूर तक किसी भी इंसान और परिंदे का कोई नामो निशान न था। हाँ, अलबत्ता जानवरों के चलने फिरने की आवाज़ें और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें ज़रूर आ रही थीं। उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि दरवाज़े पर जब कोई था नहीं तो दरवाज़ा कैसे बजा। उसे लगा शायद उसका वहम है, दरवाज़ा किसी ने बजाया नहीं होगा, कुछ गिरने की या किसी और चीज़ की आवाज़ होगी। वो दरवाज़ा बंद करके वापस मूवी देखने लगा। आदिल बहुत थक गया था तो सना से उसने कहा कि मैं रूम में सोने जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना है तो चलो। इस पर सना ने कहा कि नहीं, मैं मूवी कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो आदिल ने उसे माथे पर किस किया और वो रूम में सोने चला गया। आदिल बेड पर कंबल ओढ़कर लेट गया और बहुत ही जल्द उसकी आँख भी लग गई। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उसे कंबल के अंदर सना की मौजूदगी का एहसास हुआ। सना ने उसके ऊपर हाथ रखा, जो कि काफ़ी गर्म महसूस हो रहा था, क्योंकि सर्दी के दिन थे और कंबल बहुत गर्म था। कि उसने सना से कहा कि तुम्हें मूवी बहुत पसंद आई होगी। इस पर सना ने कहा, जी बिल्कुल। थोड़ी देर बाद आदिल की दोबारा आँख खुली। आदिल को बहुत गर्मी और गला खुश्क महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि वो बाहर पानी पीने चला जाए। वो
बिस्तर से उठा और बाहर निकला। बाहर निकल के देखा कि लाउंज पर कोई लेटा है। दूर से उसे समझ ना आया क्योंकि सना तो अंदर थी। वो करीब जा गया। करीब जाकर उसने देखा कि सना तो यहाँ लेटी है और शायद वो मूवी देखते देखते यहीं सो गई। अब वो खौफ से कँपकँपाने लगा कि अगर ये सना है तो अंदर कौन थी। वो फटाफट अंदर भागा और उसने लाइट ऑन की, मगर अंदर कोई नहीं था। उसने सना को जगाया और अंदर आकर सोने का कहा। उसने फ़िलहाल तो सना को ये बात नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि सना भी ये वाक़या सुन के डर जाए। उसने जैसे तैसे वो रात जाग कर गुजारी। सुबह उठते ही उसने सना को सारा मामला बताया और उसने यहाँ से वापस जाने का फ़ैसला किया। ये इन दोनों की ज़िंदगी की सबसे बदतर रात थी और ये इनको रात हनीमून की पूरी उम्र याद रहेगी।